हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर विथ नूर में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए एजुकेशन रिलेटेड तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और वीडियोस को अभी लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी ग्रुप है उसमें शेयर करें, ज़्यादा फैलाएं दोस्तों। आपका ये 4 काम मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, सपोर्ट मिलता है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएससी एग्ज़ाम को लेकर। बीएसएससी एग्ज़ाम इंटर स्तरीय का फॉर्म भरा रहा है। आप लोग जिनका भी एलिजिबिलिटी इसमें है 12th पास, जो भी 12th पास कर लिए हैं और 18 वर्ष से एज ऊपर है वे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जल्दी कीजिए, जाइए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए। उससे रिलेटेड हम लोग तैयारी में लग गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफार्म का बुक है जो आता है, वो इसमें हम लोग प्लेटफार्म के बुक को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है एक बुक में 12 सेट है दोस्तों, उसको आज से शुरू करने वाले हैं दोस्त। तो आज से पहला सेट, फर्स्ट सेट करने वाले हैं जो रुक्मिणी प्रकाशन का है। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं और अच्छे से सेट को लगाइए। 150 क्वेश्चन का ये परीक्षा होता है और 150 क्वेश्चन अच्छे से लगाइए इसमें। और आप कितना नंबर ला पा रहे हैं, कितना आपका स्कोर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसा वीडियो और लाएं मुझे मोटिवेट करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, ये रहा बीएसएससी सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा का हॉल प्रश्न पत्र बेस्ड ऑन मेमोरी, हेल्ड 18/12/2011 का ये पेपर है दोस्तों, जो प्लेटफार्म का है, रुक्मिणी प्रकाशन का है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस सेट को लगाते हैं दोस्तों। और आपका इसमें कितना स्कोर आ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अच्छे क्वेश्चन इसमें जरूर इस सेट को पूरा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। को पेन कॉपी लेकर हम तो कहते हैं बढ़िए और अच्छे से लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों ये रहा, केंद्रीय जल विद्युत एवं विद्युत शोध केंद्र, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है बताइए दोस्तों। आप लोग को कुछ टाइम दिया जाएगा, लेकिन 150 क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, नहीं तो वीडियो लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा का हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, तो बनाने में टाइम लगेगा और सबका इसमें सोल्यूशन दिया जाएगा दोस्तों, A to Z का। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, एकदम पूरा देखिए अच्छे से। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ए, कहाँ है? खड़गवासला में। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी। खड़गवासला में एक और मुख्यालय क्या, एनडीए का, एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खड़गवासला में है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला? ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो इन चारों ऑप्शन में किसे अपने मित्र द्वारा धोखा मिला जो और मार दिए गए अंग्रेजों द्वारा? नाना साहेब खान, बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट लगाइए, एकदम टनाटन लगाइए मस्ती से एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा क्या? 4, तात्या टोपे। तात्या टोपे को उनके मित्र ने धोखे से बुलाया और अंग्रेजों द्वारा मरवा दिया गया था दोस्तों। तो क्या होगा? तात्या टोपे। चलिए, तो इसका आंसर हो गया 4। नाना साहेब 1857 की क्रांति का कहाँ से नेतृत्व करते हैं? तो कानपुर से। कानपुर। 1857 की क्रांति हुई कब थी? तो 10 मई 1857। कहाँ? मेरठ बैरकपुर छावनी से। कौन शुरू किए थे? मंगल पांडे। किस लिए किए थे? तो अफवाह उड़ा था क्या? अफवाह क्या उड़ा था कि जो एनफील्ड राइफल है उसमें, एनफील्ड राइफल उसमें समय चल रहा था, उसमें जो भरने वाली कारतूस थे वो सुअर और गाय की चर्बी से बनी है। और इसी अफवाह के चलते विद्रोह शुरू हो गया दोस्तों। तो इस विद्रोह में बहुत सी जगह से लोग शामिल हुए, जिसमें तात्या टोपे भी थे। जो नाना साहब कानपुर से थे, इनके सहयोगी थे। खान बहादुर खान कहाँ से थे? तो खान बहादुर खान थे बरेली से। और कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो जगदीशपुर यानी आरा से कुंवर सिंह थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया दोस्तों? इसका आंसर बताइए फटाफट, एकदम टनाटन। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 1929 का अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन किसने अध्यक्षता की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
बाल गंगाधर तिलक के बारे में, अधिवेशन के बारे में कोई अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं किए थे बाल गंगाधर तिलक। मोतीलाल नेहरू कब किए थे? तो गोपाल कृष्ण मोतीलाल नेहरू कब किए थे आप लोग बताइए? तो 1928 के कलकत्ता अधिवेशन, 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। और गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे 1905 के कौन अधिवेशन हुआ था? तो 1905 के बनारस अधिवेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत पहले जान जाइए कि किस भाग में है? तो भाग 4 में है दोस्तों। कौन सा भाग में है? तो भाग 4 में है। इसमें पूछ रहा है कौन सा? तो धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायतों की स्थापना, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 2B, ग्राम पंचायतों की स्थापना। अनुच्छेद क्या है ग्राम पंचायत का? तो अनुच्छेद 40 है दोस्तों। और धन वितरण तो 39 का C है अनुच्छेद दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग, पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। इसकी कार्यकाल की थी हड़प्पा, यानी हड़प्पा सभ्यता की, जिसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। और इसका कार्बन डेटिंग द्वारा क्या ईस्वी बताया गया है? तो 2350 से लेकर 1750 क्या है? BC यानी ईसा पूर्व है दोस्तों इसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर 1 होगा कांस्य युगीन सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत तथा चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, भारत और चीन के बीच कौन सा? मैकमोहन, चीन मैकमोहन। रेडिकल क्या है? भारत पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत पाकिस्तान है। डुरंड तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान डुरंड हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नीचे दिए गई प्रमुख घटनाओं का सही क्रम तिथि क्रम क्या है? SLV3 लॉन्च, बांग्लादेश बनना, सिक्किम का वैश्वराज बनना, पोखरण परीक्षण। तो सबसे पहले डेट जान लीजिए। तो SLV कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था लॉन्च। बांग्लादेश कब बना था? तो 1971 में बना था। सिक्किम भारत का पैसा हो रहा है तो 1975 में, आप सभी को पता होगा। और पोखरण 1974 में हुआ था दोस्तों। तो आप लोग लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? बांग्लादेश, यानी टू सब में है, 3 है, ये सब काट दीजिए। ऑप्शन को काटना सीखिए दोस्तों। अगर आपने एलिमिनेशन विधि सीख लिया, काटना सीख लिया ऑप्शन को, तो सब जाइए कि ज़्यादातर आपका नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे दोस्तों। तो आप लोग नेगेटिव मार्किंग में पहले एलिमिनेशन करना सीख लीजिए। ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों में होगा। आप चलिए मारते हैं। पहला कौन होगा? 2, तो 2 हो गया, 2 दोनों में है। और उसके बाद कौन होगा? 1971 के बाद 1974 आता है, तो 1974 यानी 4, तो 2 और 4 ये हो गया, ये काट दीजिए। तो इसका आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर फटाफट बताइए। भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी हो गया, और बीच की रेखा क्या है? इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय रेखा बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, या 180 डिग्री देशांतर बोलते हैं इसी को, या विषुवत रेखा भी इसी को बोलते हैं। तो क्या हो गया? कौन देश से गुजरता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 2 क्या? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया किसके शासनकाल में? बताइए दोस्तों। तो अशोक के शासनकाल में कोई नहीं आया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था दोस्तों? तो मौर्य के शासनकाल में आए थे मेगास्थनीज, जो यूनान के थे, इनका पुस्तक लिखे गए। तो ये तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 9 का इधर है। और हर्षवर्धन के काल में थे। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन कब आया था? 629 AD यानी ईस्वी में। इसने कौन? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ने, इसका यात्रा वृत्तांत क्या है? तो CU की यात्रा वृत्तांत का है ह्वेनसांग का। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था दोस्तों? तो फाहियान आया था, ये भी चीनी यात्री था, फाहियान। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान चाहे नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। आप सभी को पता होगा, इसका आंसर पट देखा हमारी 4 जयप्रकाश नारायण द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक आप लोग सभी को पता होगा दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम। इसका आंसर 1 होगा दोस्तों। और धनती राय क्या लिखे हैं? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स क्या है? और धनती राय। जवाहरलाल नेहरू क्या लिखे हैं दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया कहानी है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये सब क्या है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और राजीव गांधी द्वारा आप लोग बताइए क्या लिखे हैं? कौन से राजीव गांधी द्वारा पुस्तक? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है दोस्तों। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? रावी, चिनाब, सतलज, गंगा। तो इसका आंसर क्या होगा?
सतलज नदी पे। रावी पे कौन है? तो रावी पे रंजीत सागर है, रंजीत सागर बांध है। और चिनाब पे कौन है? तो चिनाब पे है दुलहस्ती परियोजना हो गया। और क्या कौन है? एक सलाल परियोजना, 2 परियोजना है, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और गंगा नदी पर कौन है? तो फरक्का परियोजना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। तो राजतरंगिणी में वर्णन किस कौन सा था? कश्मीर के इतिहास वर्णन है, कल्हड़ द्वारा रचित है, संस्कृत भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, 13 का आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो आर्य समाज के कौन किए थे? तो दयानंद सरस्वती, दयानंद हो गया। रामकृष्ण मिशन के कौन किए थे? तो रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद हो गया, जो इनके गुरु थे। रामकृष्ण मिशन यानी रामकृष्ण परमहंस थे इनके गुरु, उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। अब प्रार्थना समाज के आत्मा रंग पांडुरंग इनका नाम था। तो इसका आंसर 2 ब्रह्मा समाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मैग्नाट रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? मैग्नाट तो फ्रांस और जर्मनी के बीच मैग्नाट रेखा होती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? भारत में, पाकिस्तान में, चीन में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए फटाफट टनाटन। तो इसका आंसर 2 कहाँ? चीन में। सतलज नदी कहाँ? चीन, तिब्बत से निकलती है। कहाँ? सतलज नदी चीन के कहाँ? तिब्बत से निकलती है दोस्तों। उसका क्या नाम है? तो मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। मानसरोवर झील के पास क्या है? राकस ताल झील है, उसी से निकलती है। मानसरोवर झील के पास क्या है? राकस ताल स्थान है, उसी से निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया कब? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर फटाफट बताइए दोस्तों। तो 22 जुलाई 1947। इसमें 22 जुलाई 1947 4 ऑप्शन में मारिए फटाफट। और इसको कौन बनाए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगा को कौन दिए थे डिजाइन? तो पिंगली बकैया, ये भी याद रखिएगा, पिंगली बकैया। जो डिजाइन है 3 रंग का, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है 3 रंग का। तो इसमें कौन दिए थे? तो पिंगली बकैया डिजाइन दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया था? मैंने भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये कब गाया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर 1911। कब? जॉर्ज पंचम। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो गया? 2 1911 में। किस में? तो कलकत्ता अधिवेशन में गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो पंडित बिशन नारायण ने की थी। बिशन नारायण ने की थी इसकी अध्यक्षता दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति की जनक, आप सभी को पता है श्वेत क्रांति की जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसका आंसर 1 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय फल आप सभी को पता होगा। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है 2011 में। तो 2011 से हो गया 2023, यानी इतना गैप हुआ, तो क्वेश्चन का कुछ लेवल बढ़ेगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21, दुनिया का नवीनतम देश यानी नया देश कौन बना है? तो नवीनतम देश, नया देश क्या है? दक्षिणी सूडान देश है एक दोस्तों। सूडान से कट कर क्या बना है? दक्षिणी सूडान अपने को काट लिया है और नया देश बना है दक्षिणी सूडान। सूडान का होता है क्या? राजधानी कहाँ होता है? तो सूडान का राजधानी खार्तूम। कहाँ होता है? खार्तूम। और दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो जुबा। बोलो जुबा के सही। तो जुबा के सही है ना, तो उसमें जुबा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, न्यूनतम साक्षरता वाले प्रदेश कौन है? साक्षरता न्यूनतम जहाँ पढ़ल लिखल आदमी कम बना, साक्षरता दर कम। बताओ एक आंसर फटाफट। तो एक आंसर बिहार हुई, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा कम बढ़न जा। कितना बा इजा रेट? तो 63.82%, बस इतने पढ़ा लिखा। सबसे ज़्यादा कहाँ? तो केरल में। केरल कितना? तो 93.91%। आप लोग देख सकते हैं कितना अंतर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया,
की राजधानी उस समय का नाम क्या था? मतलब सम्राट अशोक की राजधानी क्या कहाँ थी दोस्तों? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का पुत्र था। और बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ऐसे प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, गुजरात। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 2 बिहार से। प्रथम इंजीनियर तक जो, तो इसका कौन थे? तो नीतीश कुमार जी थे। कौन थे? नीतीश कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश का आसियान का सदस्य नहीं है? कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है दोस्तों? आसियान। बताइए। ASEAN, आसियान क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नॉर्थ एशियन नेशन होता है एसोसिएशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर बताइए 25 का। 25 का आंसर सी, बांग्लादेश नहीं है दोस्तों। वियतनाम, दारुसलाम, म्यांमार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। बताइए दोस्तों, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसके कहाँ से थे? बिहार से थे दोस्तों, अपने बिहार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ? पटना में हुआ था। कहाँ? पटना साहिबा में। बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो 27 का आंसर बता दिए, सी। कहाँ हुआ था? तो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 में हुआ था। कहाँ? 1666 में पटना साहिब में। कहाँ हुआ था? पटना साहिब। तो पटना में हुआ था 1666, इसमें याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? अंतरिम सरकार, तो इसमें थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सी सरकार में? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री। रक्षा मंत्री कौन थे उसमें? तो बलदेव सिंह। बलदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री थे। चलिए और विदेश मामले और राष्ट्रमंडल, तो विदेश मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित कौन थे दोस्तों? बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए तुरंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में कौन सा है दोस्तों? बताइए। तो इसका आंसर 29 का आंसर क्या होगा? 4, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? बताइए। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? 1, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन और पुनर्संधानीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है दोस्तों? बताइए। इच्छा मृत्यु को, तो इसका होगा सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जो कोई अपने आप मरना चाहते हैं तो जाकर मर सकता है। एक बॉक्स है, उसमें जाकर बैठ सो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन को निकाल दिया जाएगा पूरा और तुरंत मर जाएगा, सेकंड भी नहीं लगेगा नीदरलैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी, चुनाव आयोग ने। कौन? चुनाव आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 32 का आंसर बोल दिए हैं। 33, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ है दोस्तों? दावोस कहाँ स्थित है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा? 33 का आंसर फटाफट टन बताइए एकदम। तो सी कहाँ होगा? सी, स्विट्जरलैंड में। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? बेल बार्कर कप, याद कर लीजिए, नया कप है बेल बार्कर कप। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर फटाफट बताइए। तो 2, मुक्केबाजी में प्रदान किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35,
प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? तो ए, कहाँ सिंधु और झेलम के बीच कौन है? तक्षशिला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ? भील, रंग का दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर वीरभूमि विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। कौन सा होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? 4, सन्यासी विद्रोह, बंगाल को प्रभावित क्षेत्र है जो बंगाल से बंकिम चंद्र लिखे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। इसमें बोल रहा है कौन सही सत्य नहीं है, यानी गलत है दोस्तों, उसको टिक करना है, उल्टा हो जाता है अभी तुरंत है। तो इसका तो ये सत्य है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में, ये भी सत्य है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, नो, ये सत्य नहीं है। तो यानी ये होगा आंसर। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में, चलिए सही है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? गीता चंद्र, गंगूबाई हंगल, लीला सैमसन, स्वप्न सुंदरी। इसका आंसर बताइए 38 का। तो गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल, इसका आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कोलंबो से अल्मोड़ा तक, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 39 के, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर 4, स्वामी विवेकानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर बताइए। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बताइए। तो इसका आंसर होगा 39 का आंसर, 40 का आंसर सी, क्या? भारत के प्रधानमंत्री, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक, तो अभी इनका मृत्यु है दोस्तों, अभी इनका मृत्यु हुआ है। कौन है? तो स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। 41 का क्या होगा? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1966 से लेकर 67 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 से लेकर 67 में। फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का, बाजरा आदि फसलों पर प्रति हेक्टेयर में काफी वृद्धि हुई। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग पुरस्कार विजेता एवं अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें हरित क्रांति के जनक माना जाता है। चलिए विश्व में क्या गया था? नॉर्मन बोरलॉग थे विश्व में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, श्री कुमार बनर्जी, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा आयोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ए, परमाणु ऊर्जा आयोग। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर 1, हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। बताइए। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। लिएंडर पेस, विजय अमृतराज, ए नाइट श्यामम, लन अशोक अमृतराज। क्वेश्चन नंबर 44 बताइए दोस्तों। तो ए, लिएंडर पेस, इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव, टेनिस, पोलो, क्रिकेट, बिलियर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ए होगा क्या? टेनिस से। टेनिस से क्या है? लव टेनिस से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, टेनिस से प्यार कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? 2014 का राष्ट्रमंडल खेल उस समय का करंट है, 2011 में पूछा गया था, तो 2014 का करंट है दोस्तों ये सब, तो इसका जान लीजिए। तो इसका आंसर होगा 46 का आंसर फटाफट टनाटन सी, स्कॉटलैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, वृंदावन गार्डन कहाँ है? वृंदावन, मथुरा, मनाली, मैसूर, मोहाली। इसका आंसर क्या होगा? मथुरा में होगा। वृंदावन कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर, सॉरी दोस्तों, वृंदावन कहाँ है? मैसूर में है वृंदावन। मथुरा कृष्ण जी का जन्म और कृष्ण जी से रिलेटेड थे तो इसलिए गलती हो गया। मथुरा कहाँ है? सॉरी, वृंदावन कहाँ है? मैसूर में है दोस्तों। श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, कर्नाटक में। चलिए मनाली कहाँ है? मनाली, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मनाली। 48, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। बताइए। केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या बने हैं। तो कौन है? बिहार राज्य।
बिहार राज्य में। और कौन कौन बने रह चुके हैं, तो ललित नारायण मिश्र, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार तथा लालू यादव केंद्रीय रेलवे मंत्री रह चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। बी, ग्रेग जोन्स एक टेनिस खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी थे? ग्रेग जोन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं। श्री HR भारद्वाज उस समय का राज्यपाल। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ए, कर्नाटक। दोस्तों आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अभी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अभी लाइक कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्त, क्योंकि सब्सक्राइब से ही आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरा सब वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों हम एक बार फिर याद दिला देते हैं, BSSC का तैयारी इस चैनल पर अच्छे से होगा। एक 1 सेट रोज प्रैक्टिस होगा इस पर। मैथ का अलग से होगा सेट प्रैक्टिस, जो रुक्मिणी प्रकाशन 2200-2400 का एक सेट ला रहा है, 2400 क्वेश्चन का, वो प्रैक्टिस होगा। रीजनिंग का अलग से होगा, रीजनिंग का अलग से प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों, रीजनिंग का अलग से प्रैक्टिस होगा। मैथ का अलग से प्रैक्टिस होगा। और एक सेट जो फुल सेट है 150 का, वो अलग से प्रैक्टिस होगा। मैथ कितना पूछता है? 25, और रीजनिंग 50 अलग अलग, और साइंस पूछता है 25 अलग होगा। तो आप लोग देख सकते हैं आपका यहीं हो गया कितना, 100 हो गया। और रोज सेट प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, और करेंट भी होगा, सब कुछ होगा इस चैनल पे। तो आप लोग अभी जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए, फायदा होगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 3 मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 5:1, 2:1, 3:1 है अनुपात में है, और इसे 1, 2, 3 अनुपात में मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दोस्तों ये मैथ थोड़ा लंबा जा रहा है, तो यहाँ पे जगह भी नहीं तो हम बना पाए, तो इसमें को छोड़ रहे हैं, लेकिन इसका आंसर हम बता दे रहे हैं क्या आ जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। 53.19 आएगा इसका आंसर। और इसका इसमें ऑप्शन नहीं है, तो चलिए इसको छोड़ते हैं। छोटा छोटा मैथ जो होगा इस पर बता देंगे दोस्तों, और जो बड़ा मैथ होगा उसको अंत में बता देंगे। तो 51 नंबर अंत में बताएंगे, ये याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? एवियन फ्लू वायरस, बर्ड फ्लू वायरस को क्या होता है दोस्तों? तो बर्ड फ्लू का H5N1 क्या होता है? H5N1 कहाँ है? H5N1, तो H5N1 ए में ऑप्शन 52 का आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। मोबाइल सिम कार्ड, तो सिम कार्ड, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सब्सक्राइब से मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, आपको फ़ायदा होगा। आपका एक सपोर्ट मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। आपको हर चीज़ का कंटेंट अच्छे ला कर देंगे दोस्तों। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो अभी सब्सक्राइब करो, यहाँ से याद आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका होगा सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, तो 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? बताइए दोस्तों। तो शुक्र। कौन चमकता है? तो शुक्र सबसे अधिक चमकता है। इसका आंसर 4, 54 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं दोस्तों। 55, समुद्री शीतल पवन बहती है, समुद्री शीतल पवन बहती है दिन में, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। 55 का समुद्री शीतल पवन बहती है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 55 का आंसर बी, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर तथा सामान्य ब्याज पर 400 से 600 रुपये उधार देता है तथा ब्याज के रूप में उसे 90 रुपये मिलते हैं, तो प्रति वर्ष ब्याज प्रतिशत दर क्या होगा दोस्तों? चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। तो कितना 400 पर, मान यहाँ देख लीजिए, 400 पर कितना 3 वर्ष का और 8% है दे रहा है, फिर प्लस 600 पर 3 वर्ष का 8%, 100, और बराबर कितना रुपया हो रहा है? 90 रुपये मिल रहा है। अब निकाल लीजिए आप लोग। तो 100 का 100 हो गया, और गुणा है ऊपर, तो 4×3 = 12 आर, कितना हो गया? 1200 आर प्लस 6×3 1800 आर, 1800 आर, तो 2400 और 1200 जोड़ने पर कितना होता है? 3000 होगा। 3000 जोड़ने पर क्या होगा? 3000 आर बटा में 100 कटा दीजिए, 100 से कट, तो 30 आर बराबर 90, तो आर बराबर क्या हो गया? 90/30 यानी 3 हो गया। आर बराबर 3%। इसका आंसर क्या होगा? सी, 3%।
गीजी मिजी हो गया होगा दोस्तों, लेकिन आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। तेल की लागत ₹100 प्रति लीटर पड़ती है। इसमें दूसरे तेल की मिलावट करने पर लागत ₹50 प्रति लीटर पड़ती है। राम इस मिश्रण को ₹96 प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो वह किस अनुपात में दोनों को मिलाता है दोस्तों, बताइए। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। मिश्रण का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो ₹96 में वो बेचता है कितना, 20% लाभ पर 120 का मान है, और कितना 100 पे, तो क्या होगा, कटाइए 12×8 = 96, तो क्या हो जाएगा इसका मान 12×8 = 96, और कहाँ है इधर 100 है, तो क्या हो जाएगा 80 रुपया हो गया ना। क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 80 रुपया। ₹96 बेच कर 20 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना, 80 रुपये। तो किस अनुपात में ले, तो 80/100। अब इसको बना लेते हैं, 80 आया है तो 100, 80, 50, किस अनुपात में आप निकाल सकते हैं, देख लीजिए। 80 में क्या हो गया, 30 हो गया, और 100 तो 20 हो गया, क्या होगा, तो 3:2। इसका आंसर क्या होगा, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा, एक सुस्त हो जाएगी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब क्या होता है। ये कांच हो गया दोस्तों और वायु है, तो क्या होगी, ये अभिलोम की ओर झुक जाएगी, अभिलोम की ओर झुकेगी। अच्छा ये पूछ रहा है, और इसको हाँ अभिलोम की ओर तरंग दर भी कम होगा, तरंग दर कम होगा, आवृत्ति पर कोई असर नहीं होगा, वेग कम होगा। तरंग आवृत्ति वेग, केवल वेग और आवृत्ति केवल तरंग दर रहते, केवल तरंग, तो इसके 4 होगा आंसर। केवल तरंग दर और वेग, आवृत्ति पर कोई असर नहीं पड़ता है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 है, यात्रा करता है, तो शेष आधा भाग v2 है, तब पिंड का औसत वेग क्या होगा, तो क्या 2v1v2 बटा में v + v2, यही होता है ना सूत्र। तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ है, ये है, यानी 4 होगा। इसका भी आंसर 60 का आंसर क्या होगा, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणें क्रिस्टल संरचना का अध्ययन के लिए किया जाता है, एक्स किरणें क्योंकि, तो 61 का आंसर 2। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, मनुष्य के नेत्र पर तो क्या बनता है, वास्तविक एवं उल्टा, प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा, लेकिन हमारे मस्तिष्क को क्या होता है, काल्पनिक एवं सीधा प्रतीत होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। सीमेंट की के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लीनर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर फटाफट ना अटेंड करते, तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर 4। सेटिंग क्या की दर को मंदित करना, सेटिंग की दर को मंदित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, प्राकृतिक गैस का, तो मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, लेकिन इसमें सभी नहीं दिया, तो क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, प्राकृतिक गैस क्या होता है, तो ब्यूटेन मरवा सकता है लेकिन मीथेन मरवा देगा ये, तो क्या होगा इसका आंसर 1, मीथेन है, मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 65 का हल कीजिए दोस्तों, ये सादा एकदम मस्ती से हल होगा। तो 4 या नीचे हल कीजिए पहले, तो 5/4 हो जाएगा, ठीक, तो 5/4 हो गया। और बटा यहाँ है, मेन बटा यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया, तो यहाँ बना लीजिए 2 1 3/2 गुणे ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/4, ऐसे ही होता है, उल्टा नहीं होगा। अभी ये जाएगा ना तो उल्टा हो जाएगा, सही, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उल्टा, 4/5। और यहाँ 1 1 हो रहा है ना, तो 2/2 सिर्फ कर लीजिए, 4/5, 2 दूनी 4, मेन बटा ये है, तो 15 2 17/5 गुणे 1/2, गलत हो रहा है दोस्तों कहीं। चलिए क्वेश्चन 65 देखते हैं, फिर से देखते हैं। चलिए देखिए फिर से देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ बराबर दे लीजिए, ये 2 एकम 2 3, 3/2, फिर बाटा दे लीजिए, फिर 1 + 1/1, और यहाँ पर क्या है 4, तो 5/4 हो जाएगा। चलिए फिर इधर यहाँ पे बराबर दे लीजिए, 3/2 और
ए एन है 1/1, इसके इसमें हो तो वो ऊपर चले गए तो क्या होगा 1 + 4/5। अब कर लीजिए तो यहाँ होगा 3/2, फिर बटा 5 है, 1 5 कम 5 है 4, 9/5, 9/5। अब हो जाएगा उल्टा, तो देख लीजिए यहाँ पे बराबर 3/2 और गुण है 5/9, तितली के 9 यानी 5/6। इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का हल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है तो हरात्मक माध्य 6.4 है, तो संख्या क्या है? तो क्वेश्चन गुणोत्तर माध्य क्या होता है? तो गुणोत्तर माध्य बराबर होता है √xy। अब निकाल लीजिए, तो इसका मान दिया है कितना 8 दिया है, तो xy 8 दिया है, तो xy का गुणा कीजिए तो xy बराबर कितना हो गया 64। यहाँ जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, 64 हो गया। और हरात्मक माध्य बराबर क्या होता है? तो 2xy बटा में x + y सूत्र होता है। अब रख लीजिए मान, तो 2xy या x + y होता है, तो उसका भी मान दिया है, हरात्मक का मान दिया है ना कितना 6 पॉइंट। मैथ बनाने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, तो एक्स वाई का मान निकाले हैं कितना 64, और 2xy + xy हरात्मक का सूत्र होता है, और दिया है कितना 6.4। 2xy का मान रखिएगा 64 दूना 128, 128 हो गया, और x + y 6.4, तो इसे कटा दीजिएगा तो 20 हो जाएगा। x + y बराबर क्या आ गया 20 आ गया, और 100 है। तो अब क्या पूछ रहा है दोस्तों? तो अलग अलग क्या पूछ रहा है? तो एक्स वाई का मान निकालना है ना। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। तो संख्याएं कौन कौन से है, तो निकल के मान ना एकदम। एक्स वाई बराबर 80, x + y बराबर क्या 20, तो 5 क्या ऐसा मान रखा जाए? तो 16 5 16 चौके 64 20 का मान रखिए, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई का मान 64 आया था ना, तो 16 चौके 64, 16 चौके 64, तो 16 और 4 होगा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाए 4 और 16, 4 और 16 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। एक क्लास टेस्ट में 100 छात्रों में 50 में से एक क्लास टेस्ट में 100 छात्रों के 50 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। अच्छा ग्राफ आ गया, इधर होगा 67, हाँ इतना दिया है। मैथ आया है दोस्तों तो टाइम लगेगा ही, ग्राफ ही यहाँ देख लीजिए दिया है ये। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं दोस्तों। तो क्या पूछ रहा है? औसत अंक पूछ रहा है, छात्रों की संख्या इधर दिया है और प्राप्तांक अंक इधर दिया है, तो गुणा कर तो इसका आंसर 25.77 इसका आंसर होगा दोस्तों। आप लोग बना सकते हैं, आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा मैथ को छोड़ दे रहे हैं दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मान क्या होगा? तो 7 4 √, है तो इसका मान तोड़िएगा √4 + √3 हो जाएगा जी। अब इसको आप सभी को यहाँ बता देते हैं आराम से, देखिए -√3 + √3 + 8, अब इसको तोड़िएगा तो 2√3 हो जाएगा। चलिए फिर समझ में आ रहा है, कलर चेंज कर देखते हैं, कलर चेंज करके शायद ये समझ में आएगा। हाँ ये समझ में आ रहा है, हाँ ब्लू दिख रहा है। चलिए ब्लू से बनाते हैं। इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा ए 2 आएगा दोस्तों, बनाइएगा आप लोग, सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा एक तत्व सहायक है? तो मैग्नीशियम, इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट क्या होता है -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री पर दोनों तापमान क्या होता है बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, सॉरी 70 हो गया, 71 देखते हैं। दिखाए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुज कितनी है दोस्तों? तो इसमें त्रिभुज तो होगा 1 2 3 4 8, 8 हो गया एक, फिर इसमें होगा 8 8 में 16 हो गया, और है फिर छोटा छोटा है ना, इसको इस तरह कर लेते हैं। त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो बड़ा वाला में कितना हो गया? बड़ा वाला में 8 हो गया, इस सब बड़ा वाला में 1 2 3 4 4, और फिर 5 6
ये 7 हो गया और ये क्या हो गया 8 हो गया। तो 8 हो गया बड़ा वाला में, 8 बड़ा वाला में हो गया। छोटा वाला में देखते हैं 1 2 और इस क्या हो गया 3, तो 4 है तो 4 3 12 हो गया और 12 हो गया। और देखते हैं इसमें 12 1 हो गया 13, 12 हो गया 12, फिर 1 फिर 2 और फिर 3 फिर 4, 4 और जोड़ लीजिए तो 12 4 16 8 24 मारिए, 16 8 24। इसका आंसर क्या होगा ये 24। 71 का आंसर ये 24 आ रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? बताइए मंदक। तो भारी जल क्या करता है? मंदक का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 1 mn 3 पूर्णांकों का गुणनफल -175। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर फटाफट बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर 4 होगा। क्या होगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। पाइप ए टैंक को समान 2 घंटों में भरता है। टैंक की तली में छेद होने के कारण 30 मिनट अधिक लगता है, यानी 2 घंटा में भर सकता है, लेकिन छेद बा तो 30 मिनट अधिक लगता है, यानी 2.5 घंटा लगता है। यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली करने में एकदम आसानी से बन जी। चलो आओ है ना नीचे आओ बन जी। 2 घंटा ये 2 घंटा में भरता है। बी छेद के चलते कैसे भरता? 2.5 घंटा में भरता। ये बात ना पता निकाल दो खाली कब हो जाए। तेरा क्या कर घटा लीजिए 2 गुणे 2 दूनी 4 5 बटा में 2 और फिर जोड़ दो 2 प्लस 5 बटा में 2 निकालो 2 दूनी। चलिए दोस्तों अब फिर से देखते हैं अच्छे से। टैंक कितना 2 घंटे में भर देता है, यानी 2 घंटे में भर देता है और छेद होने के कारण 2.5 घंटे में भरता है। 2.5 घंटे के बाद 5 बटा में 2 इसको कर लेते हैं 5 बटा 2 तो घटा दीजिए 5 बटा 2 गुणे क्या 2 और 5 बटा 2 माइनस 2 कर लीजिए क्या हो जाएगा 2 से 2 5 हो गया और यहाँ क्या होगा तो 5 माइनस 4 बटा में 2 क्या हो गया 1 बटा में 2 तो 2 ऊपर चलेगा कितना आ गया 10 तो क्या होगा 10 घंटे। इसका आंसर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 2 श्रेणियाँ दिए गए हैं। यदि 2 श्रेणियों श्रेणी 3 10 17 प्लस तथा 63 65 67 की एन नवी टर्म चर बराबर है तो इन का मान क्या होगा? बताइए दोस्तों। इधर घट रहा है 63 65 67 बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, तो एनवी टर्म के चर का मान बराबर है। एनवी टर्म चर का मान क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताइए। तो दोनों बराबर है तो इसका फॉर्मूला एक होता है, क्या होता है देखिए ए प्लस ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब दोनों को बराबर कर लीजिए तो 3 है, एक का मान 3 प्लस एन माइनस एन कितना है नहीं दिया है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 10 में से 7 65 इधर 2 दिया है 63 प्लस 2n माइनस 2 इसे फॉर्मूला पर रखिएगा तो 3n माइनस 3 प्लस 7n माइनस 7 63 प्लस 2n माइनस 2। अब आगे कहाँ बनाए दोस्तों? इसका डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। मैथ इस पर सॉल्व नहीं हो पा रहा है दोस्तों, इसका डायरेक्ट आंसर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा 2 क्या 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है क्या? तो ऑक्सीजन और जल। क्या होगा इसका आंसर? तो 76 का एक अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज है दोस्तों, ग्लूकोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। दिए गए सप्ताह में बृहस्पति शुक्र और शनिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसी सप्ताह में 39 डिग्री सेल्सियस यदि 40 डिग्री हो तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 77 आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। 150 क्वेश्चन है दोस्तों, कराने में बहुत लंबा समय लगेगा। निम्नलिखित में 3 सूचनाओं पर विचार करें। गीता तथा सीता की आयु बराबर है। गीता रीना और सीता की आयु 88 वर्ष है। रीना की आयु गीता की सीता की आयु के योग के बराबर है। रीना की आयु क्या होगी दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा 44 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 79, एक बैंक में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे की सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि कुल 30 रुपये हैं तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या है, मतलब इसको बन सकता है दोस्तों, 1:25 तो 1/4 प्लस 2 10 है, तो 10 पैसा है तो 1/10 यानी 10 यानी 20 हो गया, प्लस 5 पैसा है तो 100, 5/100 यानी 1/20 यानी 3/20 यानी 2/10 या 2/10 3/20। चलिए 30 रुपये आ रहा है। अब इसको एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम क्या होगा? 20, 5 के 20, 5, 10 दूनी 20, 2 है तो 4 प्लस 20 तो 5, 5 5 10 14, सही है ना? 20 यहाँ क्या है? 3 है, ये 3 है तो 5 4 9 3 3 12, कितना? 12, तो 12/20 इधर आ जाए, 12 में 20 गुणे 30 यहीं आया है ना। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो गया? 12 एक मान लें अपने आप, वहाँ नहीं लिखे हैं, 30 गुणे 20 600, 12×5 = 60 यानी 50, x मान 50 आया है और पूछ रहा है किसका? 5 पैसे, तो 5 पैसे 3x माने हैं तो 25 150, इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है। 12 बजे दोपहर का सही समय मिलाया प्रातः 4 बजे यह समय दिखाएगी दोस्तों। तो इसका आंसर 80 का आंसर बताइए दोस्तों। तो 80 का आंसर 24 घंटा में कितना आगे होती है? 15 मिनट, ठीक। तो कितना? 12 बजे दोपहर समय इसका मिलाया गया प्रातः 4 बजे, 12 बजे दोपहर, तो फिर रात का दोपहर कितना हो गया? 12 घंटा, और फिर इसमें जोड़ दीजिए और 4 घंटा, टोटल कितना हो गया? 16 घंटा। तो 16 घंटा में कितनी बढ़ी? तो 24 घंटा 15, 16 घंटा में कटा दीजिए, 6 के 16, 6 के 24, 25 15, 3 6 2 55 10, तो 10 मिनट क्या हो गया? तो 4 10 पे, इसका आंसर सी। बहुत आसान मैथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, 4 घंटे या 3 8 12 15 मिनट के अंतर बजती है, एक साथ बजने में फिर कितने समय बाद बजती है? तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। 60 नहीं होगा, 8 है ना, तो गलती हो जाएगा। तो इसका एलसीएम होगा 120, तो 120 यानी सेकेंड में है, मिनट में है, तो यानी 2 घंटा, और 4 2 घंटा बाद, तो फिर समय बाद एक साथ बजेगी। कब बजे नहीं दिया है तो 2 घंटे, इसका आंसर क्या हो गया? 2 घंटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। एबेस्टस क्या है? एबेस्टस बताइए दोस्तों। एबेस्टस के 82 का आंसर एक क्या है? एम्फेसिया। क्वेश्चन नंबर 83, इंसुलिन उत्पादित करता है। इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या कहता है? मधुमेह रोगी जो होते हैं, जिसको शुगर बढ़ जाता है, वो इंसुलिन हार्मोन का सुई भी लेता है, लेकिन हमारे शरीर में भी इंसुलिन स्रावित होती है अग्नाशय से द्वारा। चलिए क्वेश्चन में, जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं। 84, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियों क्या है? तो फिब्यूला और टिबिया क्या है? पैरों की हड्डियां हैं दोस्तों। ह्यूमरस क्या है? हाथ की हड्डी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग बात जानते हैं, तो नाइट बैलेंस रतौंधी जिसको बोलते हैं, रतौंधी, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 5 लाल 4 सफ़ेद जूते, यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से एक जूता उठाया जाता है तो सफ़ेद जूते, तो 4/9 बनाइए इसका, 4/9 यानी इसका आंसर 86 का आंसर क्या होगा? 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, यदि 2 टंकक 5 मिनट में 200 पृष्ठ टाइप करते हैं, 2 टंकक कितने? 2 टंकक यानी 2 आदमी हो गया, 5 मिनट में कितने? 2 पृष्ठ टाइप करते हैं, तो नीचे 2 पृष्ठ हो गया। चलिए, तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने, 2 पृष्ठ यानी 20 पेज टाइप करने में कितने टंकक? तो व्हाट टंकक 10 हो गया, 10 10 काट लीजिए, 5 10 क्या हो जाएगा आंसर? सी 10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। वायु का वेग संबंधित है पृथ्वी की अपनी ध्रुव घूमने और पृथ्वी के चक्कर लगाने से, दाब प्रवणता से, तापमान से। तो वायु का वेग क्या है दोस्तों? संबंधित है किससे? तो 88 का आंसर सी, दाब प्रवणता से। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है कौन? एड्रिनल ग्रंथ कहाँ है? एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथ कहते हैं। जो वृक्क है ये दोस्तों किडनी होता है, हमारे पास कितने किडनी होते हैं? 2 किडनी होते हैं, और इसी पे होता है ये ऊपरा होता है क्या? अधिवृक्क, जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, इसी को बोलते हैं क्या दोस्तों? इसी को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ऊपरा जो रहता है इसको बोलते हैं एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथ, इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है धूल कणों से, प्रोग्राम से, हार्डवेयर से, इन सभी से।
तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर फटाफट बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर सी, प्रोग्राम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, अधातुकीय समानता विद्युत का की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसका कार्बन का प्रतिरूप है, इसमें शिथिल बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं या भंगुर होता है, प्रथम ऑक्साइड बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दो, इसमें शिथिल बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, 8 वर्ष का राम 8 वर्ष का है, ठीक, कार्य की एक श्रृंखला में उसका प्रदर्शन औसत 10 वर्ष के बच्चों के समान है, तो उसकी बुद्ध लब्धि है, बुद्धि लब्धि। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर बताइए। तो मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुण 100। तो मानसिक आयु कितनी है दोस्तों? तो 10 है और वास्तविक आयु 8 है और उसकी बुद्धि लब्धि 100 में निकाल दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 2 से निकालिए तो 5 हो गया, 2 से 4, 25 के 100 यानी 25 5 125 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 93, संख्या 27 63 72 का एलसीएम क्या होगा? 27 63 72 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। 15 12, 15 12 की कहाँ है? तो इसका आंसर 4 15 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, 5000 पर 2 वर्ष में 300 साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज दर क्या है? 2 वर्ष में 300 मिलता है, तो 150 5 3 15 3% होगा इसका आंसर 2। 94 का आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, राम का वजन श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है, दोनों का वजन सम्मिलित भार 385 ग्राम, तो श्याम का भार क्या है? राम का वजन श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है, 25 घटा यानी 300, तो यानी लगभग 150। पूछा श्याम का भार, एक्स का मान 150 निकल गया, सॉरी दोस्तों, श्याम का भार पूछ रहा है, तो क्या हो गया? 150 हो गया और इसका क्या हो गया? 175। श्याम का क्या हो गया? 150 और राम का 175। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 और 2000 में उस प्रकार ओवन की कीमत 4800 हो गई। 1997 से लेकर 2020 कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई? तो घटा के 2500 पर निकाल दी, देख लो जाए कैसे बनी। तो घटा दो, 48 25 में से घटी तो 3 2 23 हो गई, 2500 पे निकाल दिए 100, 2300 रुपया, 2300 कड़ी तो 2500 के 100 यानी 2300 के 92। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। 96 का आंसर, सॉरी 92 यहाँ भी दिया है, 92 यहाँ भी दिया है, तो इसका आंसर 1 लगाइए। 96 का आंसर 92% आ रहा है, इसका आंसर 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। 11 44 4 हो गया, 8 वर्ष पश्चात औसत आयु पूछ रहा है ना, 8 वर्ष पश्चात, तो 6 चौके 24 8 कितना हो जाएगा? 24 8 32 है, 6 पंचों के 20 8 28, 8 2 10 की 60 मार दिए, 2 से 30 वर्ष, सॉरी क्या पूछ रहा है? उनकी आयु का औसत क्या होगा? 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का औसत दिया है, अनुपात। क्वेश्चन नंबर 97 क्या हो गया? 32/28 निकाल कर अनुपात में निकाल दीजिए, आ जाएगा। तो 8 चौके 32 और 7 चौके 28, 8:7 सी अनुपात दिया है और औसत आयु पूछ रहा है दोस्तों, अनुपात होगा यहाँ पे, गलत दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है दोस्तों, वातावरण में सर्वाधिक नाइट्रोजन कितना है? 78% है दोस्तों, ऑक्सीजन 21% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, किसी क्षेत्र में 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, 25% व्यक्ति मिर्गी से पीड़ित है, 10% दोनों में पीड़ित है, क्या होगा? कितने प्रतिशत लोग किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है? तो 40 25 जोड़कर 10 घटा दीजिए, 40 25 जो 20 60 5 65 में घटा दीजिए, 55 कितने पीड़ित नहीं है? तो 35 पीड़ित, सॉरी 45 पीड़ित नहीं है, इसका आंसर 4। 100 में से घटा दीजिए तो 4 हो गया इसका आंसर। 99 का आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 है, इसका वास्तविक कीमत क्या है? यानी 100 कितना है? 80% का मान है, तो 100 का मान निकाल दीजिए, 20 के 80 या 20 पचे 100, 25 के 100 यानी 25 पचे 125 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, आगे क्या रीजनिंग, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों? इसको मोड़ने पर, कागज़ को मोड़ा जाए तो कौन सा आकृति बनेगी? अब मोड़िए, इसको मोड़ कर बनाइए, कौन सी आकृति आप बना रहे हैं। तो एक यहाँ से मोड़ दीजिए और यहाँ से ये मोड़ा तो लेमुड़ा हो गया, कौन से? तो बी लग रहा है इसमें। क्वेश्चन 101 का आंसर क्या हो गया?
तो बी सही आंसर बी है दोस्तों, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 102। एक मनुष्य एक निश्चित गति एक निश्चित दूरी तक जाता है। यदि वह आधा किलोमीटर प्रति घंटा रोज चलता है तो उसे 1 घंटा कम लगता है, लेकिन वे 1 किलोमीटर घंटे, तो इसका आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर 136 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 103। एक लंबाई परंतु अलग मोटाई की दो मोमबत्तियाँ है। मोटी मोमबत्ती 6 घंटे तक जलती है, जबकि पतली मोमबत्ती 2 घंटे कम जलती है, यानी 4 घंटे तक जलती है। ये भी याद रखिए, 2 घंटे कम कर रहा है। रमेश ने दोनों मोमबत्तियों को एक साथ जलाया। जब वह सोने गया तो उसने देखा कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती की दुगुनी लंबी है। तो रमेश ने कितनी देर पहले दोनों मोमबत्तियों को जलाया था, बताइए इसका। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या होगा, फटाफट एकदम टनाटन बताइए। सी 3 घंटा, इसका आंसर सी 3 घंटा हो रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104। एक दौड़ में हरी आगे तथा पीछे दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर है दोनों, तो क्या है 9 व्यक्ति हैं दोस्तों। इसमें 104 में क्या हो गया 9। चलिए 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 आ गया, रीजनिंग अच्छे से बनाइए। कैमल का ये लिखा जाता है, रैबिट्स का ये लिखा जाता है, तो कुछ भाषा में अमेरिका को क्या लिखा जाएगा, बताइए। तो एक्स वाई जेड ए बी सी घटा रहा है, सी को घटाइए 8, शायद 8 घटा रहा है, तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा एक्स, और एक ए का पी हो रहा है। अच्छा, मान डायरेक्ट रख दीजिए, मान आर का वाई सब रख दीजिए, इसमें आ जाएगा। तो क्या होगा, इसका आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं। तो इसका आंसर होगा POGYLX P, POGYLX P। इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 106। ए तथा बी दो खिलाड़ी हैं। ए से 25 तक में से किसी एक संख्या को चुनते हैं। यदि दोनों संख्या को चुनते हैं तो वे जीत जाएंगे। एक बार में उनके न जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर क्या होगा 4, 24/25। क्वेश्चन नंबर 107। ये रीजनिंग है दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा का ऑप्शन इसका बड़ा है, देख लीजिए एक बार प्रश्न। यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर अंतिम में होगा। तो देख लीजिए कैसा है, ये इधर इधर मुड़ा, फिर नीचे, अब इधर मुड़ा हुआ होगा। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 4वां स्थान पे। तो इसका आंसर क्या होगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 108। कितने त्रिभुज हैं इसमें, गिन के बता दीजिए आप ही लोग। 3 3 3 3 6 तितली के 9 आ 9, एगो है 10, एगो है 11, एगो है 12, एगो है 13, एगो है 14, एगो है मतलब 15 16 गो है। तो इसका आंसर क्या होगा 16। चलिए 108 का आंसर क्या हो गया 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एक रेल 2.5 घंटे की औसत 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, और जब तब 1.5 घंटे की 70 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो रेल इन 4 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, बताइए। 2.5 घंटे तो 50 50 100 100 125 हो गई किलोमीटर ई, 70 1.5 घंटा ना, तो 70 और फिर 35 जोड़ दिए तो 105, जोड़ दो दोनों के, 5 10 3 230 बाई आंसर हमारा सी। चलो आगे। 2x + y = 5, 4x + 2y बराबर क्या होगा, बताइए। तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए 10 हो जाएगा, क्या 2 से गुणा करें तो 4x हो जाएगा प्लस 2y, फिर इधर 2 से तो 10, आंसर इसका 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। संख्याओं का औसत 4 है। इन संख्याओं में कि जोड़ में 3 के वर्ग से विभाजित आएगा, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा 4 जिसका आंसर 4.5 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 112 100 बताइए। 112 देखते हैं। एक व्यक्ति सुबह, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता है। कुछ समय पश्चात वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, उसके बाद फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। क्या बोल रहा है, सूर्य की दिशा में यानी पूरब चल रहा है, यहाँ से पूरब इधर हो गया, मुख चल रहा है, वो अपनी पश्चात वो अपनी बाईं ओर, बाईं इधर होगा, मुड़ जाता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है, तो क्या होगा इधर, क्या होगा, सॉरी पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, यही गलती हो गया ना। यहाँ पे देखिए पूरब इधर हो गया, पश्चिम इधर, तो पूरब बाईं ओर इधर, फिर बाईं ओर इधर, क्या हो गया पश्चिम दिशा, यानी किधर भी उल्टा जा रहा है, यानी पश्चिम दिशा। इसका आंसर मारिए 112 का आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 113। 3 6 18
तीन दूनी 6 6 18 18 चौक 72 72 72 5 5 दूनी 10 5 7 35 36 फिर 6 से गुणा कर दिया 216 का आंसर 4 हो गया इसका आंसर 36 6 के लिए गुणा 216। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 दो स्टेशनों तथा ए बी 110 किलोमीटर दूर है। एक रेल ए प्रातः 7 बजे चलती है तथा बी रेल 8 बजे चलती है तथा ए की तरफ 25 किलोमीटर घंटा प्रति रफ्तार से चलती है, तो वे आपस में किस समय मिलेगी? तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या होगा? बी 10 AM। क्वेश्चन नंबर 115 से 116 क्या है दोस्तों, बताइए इसमें। 115 से 116 बताना है। ये दिया है रीजनिंग, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, नहीं तो टाइम बहुत ले लेगा बनाने में। 115 116, तो इसका आंसर 115 का आंसर होगा 1 और 116 का आंसर होगा 4। चलिए क्वेश्चन 117 देखते हैं। 78 70 72 61 66, तो ये उल्टा है दोस्तों। 78 के बाद 72, 72 के बाद 66, घटा दीजिए कितना कितना घटा है। 78 में कितना घटा है 6, 72 में कितना घटा है 6, 60 हो जाएगा इधर। और 70 में कितना घटा है 61 आ रहा है, तो 9, 61 में 9 घटेगा तो 52। इसका आंसर क्या हो गया? 117 का आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 19 देखिए, इसमें दे रहा है, ये बन जाएगा। गोला क्या है? शिक्षित हुआ, गोला शिक्षित हुआ, गोला शिक्षित। वर्ग क्या है? वर्ग है कार्यरत युवा। और ये क्या है? त्रिभुज क्या है? बेरोजगार युवा। तो चलिए बनाइए, देखते हैं। हटाएंगे तो हट जाएगा सब, याद रखिएगा। शिक्षित काम में लघु युवाओं की संख्या, तो शिक्षित काम में, तो शिक्षित क्या है? गोला है, और काम में लगे हुए युवाओं की संख्या यानी कार्यरत युवा वर्ग, तो शिक्षित वर्ग यानी 2 मारिए इसका आंसर, तो 2 में 2 है यानी बी। क्वेश्चन में उन युवाओं की संख्या जो न शिक्षित है न ही कार्यरत है, यानी बेरोजगार हैं और शिक्षित में नहीं है, तो बेरोजगार का त्रिभुज, तो 5 इसका आंसर मारिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन में 120 देखते हैं। एक चिड़िया घर वाले, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं अब, चलिए इसको बड़ा हो गया। एक चिड़िया घर वाले ने जानवरों के सिरों को गिना तथा पाया कि उनकी संख्या 80 है। तब उसने उन जानवरों के पैरों को गिना तो पाया कि 250 है। उस चिड़िया घर में कबूतर थे, घोड़े थे तथा गधे थे। गधों के अनुपात पर 2 है, तो चिड़िया घर में क्या है? तो 120 का आंसर फटाफट बता रहे हैं दोस्तों। 120 का आंसर 2 क्या होगा? 120 का आंसर 2, 130 आ रहा है। 121 बताइए। एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल से गुजरती है। यदि ट्रेन की गति 30 मीटर प्रति सेकंड है तथा उसे पुल को पार करने में 20 सेकंड समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी दोस्तों? बताइए, इसका आंसर फटाफट बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर एक क्या 200 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 122। प्रत्येक समूह में एक एक लेकर 2 ऐसे सब छांट देंगे, तो उठाना शीर्ष, फर्श चढ़ाना, सीढ़ियाँ लतगर, क्या होगा दोस्तों? तो 122 का आंसर क्या होगा? एक क्या होगा? उठाना तथा चढ़ाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मित्र एक बेंच पर ऐसे बैठे हैं, तो इसका बहुत लंबा जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? 123 का आंसर बिल्कुल बीच में कौन बैठा है? 123 का आंसर 2 क्यू। 124 का आंसर 3 एस। 125 का आंसर 4 पी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। 17 13 6, इसका आंसर बताइए। 126 का रीजनिंग है दोस्तों, कैसे बनेगा? 126 देखिए, तो 17 8 25 होता है जोड़ने पर, 50 25 गुणा करने पर, 13 20 होता है जोड़ने पर, 5 को 20 गुणा करने पर, 12 6 18 होता है जोड़ने पर, गुणा करने पर, 6 16 होता है, तो 4 4 यानी इसका आंसर है। तो इसको बांट दीजिए, इधर जोड़िए, इधर गुणा कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 127। एक भोजन पार्टी में 10 लोगों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए, उसमें कितने हाथ मिलाए? तो n इंटू एन माइनस 1 होता है, यानी 10 यानी 9, तो 90 हाथ। क्या हो जाएगा इसका? मिलाएं तो क्या होगा? तो इसका बाटा में 2 भी होता है, यानी 45। 127 का आंसर क्या होगा? 4 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 128। कल से एक दिन पहले शनिवार था। कल यानी आज हो गया, ही आज हो गया, और कल से एक दिन पहले
से एक दिन पहले क्या होता है, शनिवार था, तो आज, तो शनिवार के बाद तीसरा दिन, तो आज क्या है? तो 128 का आंसर बताइए दोस्तों। तो सी क्या है? बुधवार। चलिए खत्म करिए। क्वेश्चन नंबर 29। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी क्या होगा? 96। क्वेश्चन नंबर 130। एक वृक्ष एक वर्ष में अपनी ऊंचाई के 1/8वें भाग को बराबर बढ़ जाता है। 2 वर्ष पश्चात उसकी ऊंचाई कितनी होगी? यदि उसकी 64 इसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, बताइए। तो 64 में 1/8वें भाग बढ़ जाते हैं, यानी 8 बढ़ जाते हैं। 72 हो गया। और 2 वर्ष पश्चात पूछ रहे थे, 2 वर्ष फैन 72 का फैन 1/8 9, तो 72 9 क्या हो जाएगा? 81। सही है तो मारिए 81, गलत हैं तो चलिए 85। क्वेश्चन नंबर 131। ए भी किस काम को 12 दिन में कर सकते हैं तथा बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं। ए और बी प्रारंभ काम करते हैं। ए 5 दिन कार्य कर छोड़ दिया, फिर बी 7 दिन कार्य कर छोड़ दिया, और सी 13 दिन का कार्य कर छोड़ दिया, कार्य समाप्त कर दिया। सी द्वारा अकेले कितने दिन में कर सकते? तो क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर डायरेक्ट बताते हैं 2, 24 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 132। 2 रेलगाड़ियों विपरीत दिशा में चलती है, जिनमें से एक की गति 36 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा है तथा दूसरी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति तेज चलने वाली रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पूरी गुजरता हुआ देखता है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ियाँ हैं। इसका आंसर आपको डायरेक्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर 4, 180 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 136। 2 संख्याओं के बीच का अंतर 13.65 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है तथा शेष 15 बचता है। तो छोटी संख्या क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर क्या होगा? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 134। 6 घंटिया बजना 3, 6, 18, 15, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? लघुत्तम निकाल कर भागा मारिएगा, आ जाएगा आंसर दोस्तों। सेकेंड में 30 मिनट में पूछ रहा है तो 30 मिनट में बताइए। तो लघुत्तम निकाल कर भागा मार दिए, 134। आंसर सी 11 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। ये बताना है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? 135 का आंसर डायरेक्ट बताते हैं। 135 का आंसर 4, 136 का आंसर 1, 137 का आंसर 3। चलिए 138 देखते हैं दोस्तों। 38 ये रीजनिंग आ गया। चलिए 4 का विपरीत कौन होगा? तो 5 1 नहीं होगा, तो 5 1 है, इसमें 1 है तो हटा दीजिए। और 4 का विपरीत कौन होगा? 5 1, बताइए। तीन। 4 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा। चलिए 138 क्या हो गया? तो 4 का विपरीत 3, और 2 का विपरीत क्या होगा? 5। 2 का विपरीत 5, यहाँ देख लीजिए 2 का विपरीत कौन? 5। 106 के विपरीत क्या होगा? तो 6 के विपरीत क्या लगे हैं? 1, 1 मारिए। 6 का विपरीत 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 141। इसमें बड़ा बड़ा रीजनिंग दिया है दोस्तों। BSSC में बड़ा बड़ा रीजनिंग पूछता है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसको पढ़िएगा तो समय लगेगा, तो इसको छोड़ते हैं, डायरेक्ट आंसर बताते हैं। पढ़ सकते हैं आप लोग, रोक कर वीडियो पढ़ सकते हैं दोस्तों। पढ़ लीजिए और उसके बाद आंसर लगाइएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। 41 का आंसर क्या होगा? 4। इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, इसको भी पढ़ लीजिए, इसका आंसर हम डायरेक्ट बता रहे हैं दोस्तों। तो 142 का आंसर 1 होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। 143 ये बता देते हैं, बहुत आसान है। ये यहाँ आ जाएगा, चारों में यहाँ है, एक यहाँ है, 1 2 1, तो 1 होगा। तो इसमें 4 मारिए फटाफट एकदम, देख सकते हैं आप लोग। चलिए 144। क्वेश्चन को क्या लिखा जाता है? SWGP लिखा जाता है, QRS UVW ST EFG, मतलब एक बढ़ाकर। तो RST T से शुरू होगा, EFG G होगा, तो इसका क्या होगा? एक को बढ़ाकर मरना है, तो इसका 144 का सी मारिए, इसका आंसर सी। चलिए 145 लिखते हैं। किसी गांव की आबादी 5/9 भाग पुरुष है। यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो कुल आबादी की अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए। तो 145 का आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर होगा 27.77। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। 2 सीधी रेखाएं एक गोल तस्तरी में अधिकतम 4 भागों में बांट सकती है, तो इस कितनों 4 सीधी रेखाएं गोल तस्तरी को कितने भाग में बांट सकती है दोस्तों? बताइए। तो 146 का आंसर
8 यानी 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ा है तो घरों में चीनी का उपयोग में कितना प्रतिशत कम, तो 20% कम होता है। 25 का 20 होता है, इसका आंसर सीधा जान जाइए, कहीं कम पूछेगा तो। चलिए 148 देखते हैं, रीजनिंग में बनाइए। 1 भाग हुआ, 2 भाग, फिर इधर भी 2 भाग घटा दिए, फिर 1 2 3 भाग हो गया, फिर यहाँ 1 2 3 हुआ, तो इधर क्या कीजिएगा, 2 है तो 4 भाग कीजिएगा, लेकिन कहाँ से, 1 छोड़कर, यानी ऊपर यहाँ से होगा। तो कहाँ है, इसी में है आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 149, 149 का आंसर आप लोग को डायरेक्ट बताते हैं। 149 का आंसर क्या होगा, तो 2, सी। चलिए 150 देखते हैं। एक बस के पहियों का व्यास 140 सेंटीमीटर है। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर वो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, बताइए इसका आंसर। तो 66 किलोमीटर को बदल लीजिए किस में, सेंटीमीटर में, यानी देखिए किलोमीटर है तो 66 1000 से सॉरी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1000 फिर 100 यानी इतना होगा सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में भागा मारिए, 22/7, 2 गुणे 22/7 गुणे 140, 7 में 14, इधर 20 आ गया, तो इधर 11 दूनी 66, 2 3, फिर बताइए 20 से 20 4, 2 से 15, 1.5 75 के लगभग। तो 150 का आंसर बता देते हैं डायरेक्ट दोस्तों। तो 150 का आंसर क्या होगा, 2। कितना रहे, तो 250 दोस्तों, 250 चक्कर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने बीएसएससी का पहला सेट लगाए हैं, और इसमें बहुत सेट करेंगे हम लोग दोस्तों। तो चलिए, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका स्कोर कितना रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए दोस्तों। और आपने पूरा अगर सेट देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप मेरे साथ जुड़ जाइए, अभी यहाँ पे मेरा चैनल का लोगो आएगा, आप तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको टिप कर, और यहाँ एक वीडियो आएगा आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, जय हिंद, और अपने तैयारी को बूस्ट कीजिए, अपडेट कीजिए और मस्त रहिए।